हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और हमेशा की तरह इंप्रूव करेंगे इंग्लिश रीडिंग स्किल को, वोकैबुलरी को और ग्रामर को। तो बिना समय गवाए सीधा शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, ममता विजिटेड हिल्स। ममता ने दौरा किया हिल्स का। हिल्स होती हैं छोटी पहाड़ियां, तो जो हिल्स हैं उसका दौरा किया ममता ने एज अ टूरिस्ट, एक पर्यटक के रूप में। टूरिस्ट होता है पर्यटक जो घूमने आता है, एज मतलब के रूप में। इग्नोर्ड और नजरअंदाज किया नॉर्थ बंगाल को। ये किसने कहा? सीएम ने कहा। ये थी हमारी हेडलाइन, सिंपल है। इसमें आप वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, विजिट करना यानी कि दौरा करना या घूमने जाना, देखने जाना। सेकंड है हिल्स, छोटी पहाड़ियों को बोलते हैं हिल्स। तीसरा है टूरिस्ट, पर्यटक हिंदी में बोलते हैं। एज का मतलब यहां पर है के रूप में। देन इग्नोर, नजरअंदाज करना, ग्लोस ओवर करना। इसके बाद अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ और इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है। वेस्ट बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी बीइंग फेलिसिटेटेड, तो इनका सम्मान किया जा रहा है, इनको बधाई दी जा रही है। यहां पर ये जो सीएम शुवेंदु है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बीइंग से पहले आप यहां पे डाल देंगे इज, तो ये जो व्यक्ति हैं इज बीइंग फेलिसिटेटेड। फैसिलिटेट का मतलब होता है सम्मान देना, किसी को बधाई देना। तो ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो इनको सम्मानित किया जा रहा है इन कुर्सियोंग में ऑन ट्यूसडे को। इसमें भी आप एक ही वर्ड याद कर सकते हैं, दैट इज फेलिसिटेट। सम्मान देना, किसी को सम्मानित करना, बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ। और आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती और वो स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है, तो वो सभी लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। कंप्लीट कोर्स होगा बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और इसमें लगभग 500 वीडियोस होंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ए टू जेड मैंने ग्रामर कवर की है और 5000 वोकैबुलरी वर्ड्स भी हैं। तो आप इनको मास्टर जरूर करें, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक बार सीख लोगे तो आपको मजा आएगा। चाहे स्पीकिंग करना, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी करना, तो आपको हर जगह ये वीडियोस हेल्पफुल होंगी। तो ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो देख लेना। अभी हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है, प्रोमिसिंग एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट। वादा करते हुए, प्रॉमिस करते हुए, किस चीज का प्रॉमिस? त्वरित विकास का, यानी कि जो तेज विकास है, तेज डेवलपमेंट है, तो इसका वादा करते हुए। फॉर द दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग पहाड़ियों के लिए। तो क्या किया इन्होंने? वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ऑन ट्यूसडे अक्यूज्ड। तो ये जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने अक्यूज किया। अक्यूज होता है आरोप लगाना, दोष लगाना। तो वादा करते हुए तेज विकास का दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए। तो सीएम ने आरोप लगाया, दोष लगाया, किस पर? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर। ऑफ किस चीज का? निग्लेक्टिंग, नजरअंदाज करने का। निग्लेक्ट होता है इग्नोर, ग्लोस ओवर, नजरअंदाज करना। किसको निग्लेक्ट करने का? नॉर्थ बंगाल को। एंड और अनवेल्ड, अच्छा वर्ड है अनवेल्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का काम करेगा। जैसे ये अक्यूज्ड आपको दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीएम यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऐसे ही अनवेल्ड यहाँ पे क्या है? अनवेल्ड जो है ये सेकंड फॉर्म का काम करेगा और एंड से जोड़ा हुआ है, एंड इज अ कंजंक्शन। अनवेल्ड का मतलब होता है खुलासा करना, उजागर करना, सामने लाना, रिवील करना, प्रकट करना। जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ध्यान से इसको भी समझना। एक वर्ड होता है वेल, VEIL, जिसका मतलब घूंघट करना, किसी चीज को कवर करना, छुपाना, ठीक है, वेल। और अनवेल क्या हो गया? घूंघट उठाना, पर्दा उठाना, उजागर करना, सामने लाना, प्रकट करना। तो आप ऐसे हिंदी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने उजागर किया, सामने लाया, किस चीज को? अ स्लीव ऑफ वेलफेयर एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स होती हैं पहल, और कैसी पहलें हैं? वेलफेयर यानी कि कल्याणकारी, कल्याण वाली, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली यानी कि जो भी बुनियादी ढांचा है तो वैसे पहल जो है। और ये क्या चीज़ है? अ स्लीव ऑफ। अ स्लीव ऑफ का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ, ढेर सारे। तो ढेर सारी जो कल्याणकारी और बुनियादी ढांचे वाले जो पहल हैं तो उनको क्या किया? अनवेल किया, उनको प्रकट किया, सामने लाया, अनकवर किया फॉर द रीजन, क्षेत्र के लिए। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी ट्रांसलेशन, और इसमें अब हम वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, प्रॉमिसिंग, वादा करते हुए, वादा करना हो गया, और एग्जैक्ट टेंस के अकॉर्डिंग हिंदी होती है वादा करते हुए। एक्सेलरेटेड, एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है तेज, त्वरित। नेक्स्ट है डेवलपमेंट, विकास। अक्यूज, दोष देना। अनवील करना, किसी चीज को सामने लेकर आना, प्रकट करना, उजागर करना। फिर एक अच्छा वर्ड और आ रहा है, अ स्लीव ऑफ, मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ, न्यूमरस, बहुत सारा, बड़ी मात्रा में, ढेर सारा। देन इनिशिएटिव्स मतलब होते हैं पहल, और कैसी पहले हैं? वेलफेयर है, कल्याणकारी, कल्याण वाली, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यानी कि बुनियादी ढांचे से रिलेटेड। फिर एक वर्ड आप याद करेंगे, निग्लेक्ट, नज़रअंदाज करना। तो ये है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड, एड्रेसिंग अ रैली, एक रैली को संबोधित करते हुए। इन कुर्सियोंग, कुर्सियोंग में ये कोई जगह होगी, तो यहाँ पे एक रैली को संबोधित करते हुए मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा। अब यहाँ पे इनके एग्जैक्ट वर्ड डबल इन्वर्टेड कोमास में कोट किए गए हैं। यहाँ लिखा है द फॉर्मर सीएम यूज्ड टू विजिट द हिल्स, जो पूर्व सीएम है वो पहाड़ी इलाकों का दौरा किया करती थी। ये हमारा लेसन आ गया यूज्ड टू का, जो बताता है पास्ट हैबिट को, पास्ट रिपीटेड एक्शन को। तो ये दौरा किया करती थी ओनली एज अ टूरिस्ट, केवल एक पर्यटक के रूप में। बट लेकिन आई एम नॉट हेयर एज अ टूरिस्ट, लेकिन मैं यहाँ पर एक टूरिस्ट के रूप में नहीं हूँ। आई हैव कम हेयर, मैं यहाँ पर आया हूँ, टू डिलीवर, देने, वट वी हैव प्रोमिस्ड, जो हमने वादा किया है। वट यहाँ क्या हिंदी देगा? जो की। देन वी सब्जेक्ट हो गया, प्रोमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में हैव लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई हैव कम हियर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं यहाँ पे आया हूँ, डिलीवर करने, देने। वट, जो, वी हैव प्रोमिस्ड, हमने वादा किया है। वी विल वर्क हेयर, हम यहाँ पे काम करेंगे, एंड फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों की जो एस्पिरेशंस है, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे। इन द हिल्स, पहाड़ियों में। और ये जो है देखो, पीपल इन द हिल्स, इसका मतलब है पहाड़ी लोग, जो लोग पहाड़ी में, तो उनके एस्पिरेशंस को पूरा करेंगे। ये नॉर्मल ट्रांसलेशन थी। इसमें सबसे पहले वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। एड्रेस अ रैली, रैली को संबोधित करना। देन विजिट द हिल्स, पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाना, विजिट करना, देखने जाना। प्रॉमिस, वादा करना। डिलीवर इज, देना, पहुंचाना। फुलफिल इज, पूरा करना। एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं, इसके अंदर यही है। और एक वर्ड है फॉर्मर, पूर्व। और रूल हमारा बस इसमें यूज्ड टू यूज हुआ। देन आई एम हेयर, मैं यहाँ पर हूँ, ये हेयर यहाँ पर एडजेक्टिव का, एडवर्ब का काम करेगा। आई हैव कम, प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव प्रॉमिस्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट वन, ही सैड, उसने कहा, अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ बंगाल का जो डेवलपमेंट है, विकास है, तो इसके लिए एक जो रोड मैप है, कैसा रोड मैप? कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या था? व्यापक, जिसमें हर फैक्टर को इंक्लूड किया गया हो, जिसमें हर पहलू को, हर बारीकी को, हर माइन्यूट डिटेल्स को कवर किया गया, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। तो ही सैड, उसने कहा, एक जो व्यापक रोड मैप है विकास के लिए नॉर्थ बंगाल का, तो ये रोड मैप हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, ये पहले ही तैयार किया जा चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ चुका है, लेकिन ट्रांसलेशन यहाँ पे हैड में है, चुका था। बट मैं है क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, हिंदी प्रेजेंट में ही निकलेगी। तो उन्होंने तो यही कहा होगा ना कि ये जो रोड मैप है हैज़ ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, ये पहले ही तैयार किया जा चुका है। प्रिपेयर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। और ये जो रोड मैप है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट
परफेक्ट पैसिव वॉइस। नरेशन की वजह से हमने हैड लगा दिया तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो उसने कहा कि जो व्यापक रोड मैप है डेवलपमेंट के लिए नॉर्थ बंगाल का, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर किया जा चुका है। द सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड, जो केंद्रीय सरकार है इसने एलोकेट किया, आवंटित किया। एलोकेट होता है आवंटित करना, मतलब देना। मान लो 100 करोड़ रुपए हैं, 100 करोड़ में से मैंने मान लो 20 करोड़ फार्मिंग के लिए दे दिया, फिर 40 करोड़ मैंने स्पेस और जो वेपन्स हैं उनके लिए दे दिया, फिर 15 करोड़ मैंने एजुकेशन को दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 100 करोड़ को आवंटित कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, तो इसको आवंटित करना बोलते हैं, एलोकेट करना। तो केंद्र सरकार ने आवंटित किया, दिया ओवर 180 करोड़, इतना मतलब 180 करोड़ से ज़्यादा पैसा दिया किसको, टू द गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनको दिया। क्यों दिया, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिल्स, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाके के विकास के लिए। बट इट वॉज नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, लेकिन इसका सही से उपयोग नहीं किया गया। और किसके अंडर, अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली सरकार के अंडर, मतलब पिछली सरकार ने यूटिलाइज नहीं किया इसको प्रॉपरली। आर डबल इंजन गवर्नमेंट, हमारी जो ये डबल इंजन वाली सरकार है, इज कमिटेड, वो प्रतिबद्ध है, वो वचनबद्ध है, किससे, टू द डेवलपमेंट ऑफ द हिल्स, पहाड़ी ये जो क्षेत्र हैं इनके विकास के लिए। तो ये कमिटेड है, इन्होंने अपने आप को कमिट किया हुआ है। कमिटेड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, कमिटेड के साथ टू तो लगता ही है। नेक्स्ट इज ऑल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स, सभी कल्याणकारी और विकास वाली जो योजनाएं हैं ऑफ द सेंटर, केंद्र की, विल रीच द पीपल, तो ये सारी कह रहे स्कीम्स जो हैं ये पहुंचेंगी द पीपल हेयर, यहाँ लोगों के पास। ही सैड, उसने कहा। सिंपल। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। पहला, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक, कोई ऐसी चीज जिसमें हर चीज को इंक्लूड किया गया हो, हर फैक्टर को, हर पहलू को, हर डिटेल को, हर बारीकी को इंक्लूड किया गया हो, ऐसी चीज को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, एडजेक्टिव का काम करेगा। नेक्स्ट है एलोकेट करना, आवंटित करना, बांटना, देना। फिर है यूटिलाइज, यूज करना। प्रीवियस गवर्नमेंट, पिछली सरकार। कमिटेड इज वचनबद्ध, प्रतिबद्ध। वेलफेयर इज कल्याण, स्कीम्स इज योजनाएं, रीच इज पहुंचना। सिंपल था। अभी आ जाओ नेक्स्ट। आगे लिखा है ग्राफ्ट फ्री रिक्रूटमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। ग्राफ्ट का मतलब होता है करप्शन, भ्रष्टाचार, और ग्राफ्ट फ्री क्या हो गया, भ्रष्टाचार मुक्त। ठीक है, तो भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती। मिस्टर अधिकारी सेड, मिस्टर अधिकारी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, पारदर्शिता समझते हो ना, मतलब एकदम साफ साफ आपको दिख रहा है, तो पारदर्शिता जो है, अब जो शीशा होता है, शीशे में आप आर पार देख सकते हो ना, तो शीशा कैसा हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। और ट्रांसपेरेंट जो है वो एडजेक्टिव है और ट्रांसपेरेंसी नाउन का काम करेगा। तो इन्होंने, अधिकारी ने कहा, ट्रांसपेरेंसी जो है वुड बी मेंटेन्ड, ये पारदर्शिता जो है इसको बनाकर रखा जाएगा। विल का पैसिव है, विल बी, और हमने वुड लगा दिया नरेशन की वजह से, तो इसको मेंटेन करके रखा जाएगा। इन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रिक्रूटमेंट, जो सरकारी नियुक्तियां हैं और रिक्रूटमेंट्स हैं, इनके भर्ती है, तो इनमें। अब वोकैबुलरी पर आओ। पहला, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, मेंटेन, बनाकर रखना। तीसरा है अपॉइंटमेंट्स, नियुक्ति, कोई भी मंत्री होता है, एमएलए, आईएएस, आईपीएस, सब के सब अपॉइंट किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। और रिक्रूटमेंट मतलब भी होता है भर्ती, पुलिस वालों की भर्ती होती है, जॉब्स में भर्तियां होती हैं, रिक्रूटमेंट। इसके बाद है देयर विल बी नो करप्शन, करप्शन नहीं होगी इन रिक्रूटमेंट एनीमोर, तो जो भी भर्ती है तो उसमें अब और करप्शन नहीं होगी। तो ये हमारा लेसन आ गया एनीमोर, एनीवन, सॉरी एनीमोर, नो मोर, नो लॉन्गर वाला। 3 लेसन हमने किए थे, ये आपके सामने है, और ये हमारा देयर एज अ सब्जेक्ट। तो ही सेड, उसने कहा। आगे लिखा है ही अनवेल्ड, उसने अनकवर किया, उसने सामने लाया, उजागर किया। और 330 करोड़ पैकेज, 330 करोड़ का एक पैकेज, क्यों किया, टू रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए। रिवाइव क्या होता है, दोबारा से किसी चीज को फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना।
किसको रिवाइव करने के लिए? ये जो 25 टी गार्डन्स है इन नॉर्थ बंगाल में, तो इनको रिवाइव करने के लिए तो इतना पैसा जो है मतलब सामने प्रकट किया। नेक्स्ट से पहले वोकैबुलरी देखो, करप्शन भ्रष्टाचार, रिक्रूटमेंट भर्ती, अनवील खुलासा करना, सामने लाना प्रकट करना, रिवाइव पुनर्जीवित करना। तो ये था। और अब आज ये नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ, द सीएम अनाउंस्ड, सीएम ने ऐलान किया, एन एक्सग्रेशिया पेमेंट, अनुकंपा राशि की, मतलब अनुकंपा राशि के लिए ऐलान किया। एक्सग्रेशिया क्या होता है? जिसको आप बोलते हो अनुकंपा राशि, सहायता के लिए दिया गया किसी को जो पैसा होता है उसको बोलते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर गया तो उसके परिवार वालों को, या किसी को चोट लगी है तो उसके परिवार वालों को या चोट वाले व्यक्ति को कुछ पैसा दिया जाता है उनकी हेल्प के लिए, जिनको आप सिंपल लैंग्वेज में कॉम्पनसेशन बोलते हो, मुआवजा बोलते हो, तो उसी को बोला जाता है एक्सग्रेशिया, अनुकंपा राशि। तो सीएम ने अनाउंस किया है 5 लाख का एक्सग्रेशिया फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज, उनके परिवारों को, किन के परिवार? हु लॉस्ट देयर लाइफ, जिन्होंने अपना जीवन खो दिया अलेजिडली कथित तौर पर, ड्यू टू, किसके कारण? पुलिस फायरिंग और पॉलिटिकल वायलेंस, जो पुलिस की फायरिंग है या राजनीतिक हिंसा है तो इसके कारण, तो उन जिन्होंने भी जान गंवाई है तो उनके परिवारों को। और ड्यूरिंग द प्रीवियस रिजीम, पिछले शासनकाल के दौरान। अब आओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड है रिजीम। रिजीम मतलब होता है शासनकाल, भाई किसका दबदबा चल रहा है, डोमिनेंस किसका है, सुप्रीमेसी किसकी है, तो रिजीम शासनकाल। प्रीवियस इज पिछला, पॉलिटिकल वायलेंस राजनीतिक हिंसा, अलेजिडली कथित रूप से, एक्सग्रेशिया अनुकंपा राशि या कॉम्पनसेशन मुआवजा, अनाउंस इज ऐलान करना। और इसमें ये जो आप देख पा रहे हैं हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और ये लॉस्ट हमारी होगी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नाउ नेक्स्ट, ही सैड, उसने कहा, अ मेडिकल कॉलेज वुड बी इस्टेब्लिश्ड, एक जो मेडिकल कॉलेज है तो उसे भी स्थापित किया जाएगा। ये विल का पैसिव विल बी और वुड लगा दिया नरेशन की वजह से। इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, तो मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा इन कालिम्पोंग, इस जगह में, एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो इनको मजबूत करने का भी उसने वादा किया। तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छे वर्ड सीखे होंगे, और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बाकी जिनको भी इंग्लिश सीखना है वो लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को जरूर डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।